हेलो फ्रेंड्स। जय मेवाड़ जय राजस्थान। तो हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ के इतिहास से। मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। मेवाड़ में गुइल वंश का शासन था। 566 ईस्वी में गुइल वंश प्रारंभ हुआ। गुइल वंश की 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुइल सबसे प्रसिद्ध थे। गुइल वंश विश्व का दीर्घकालिक वंश है। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम की बात करें तो कालबोध, जो कि पप्पा रावल थे। इनके गुरु की बात करें तो हारित ऋषि। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीत लिया। नागदा को राजधानी बनाया। नागदा में एक लिंग जी का मंदिर बनाया। मेवाड़ के राजा स्वयं को एक लिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। इसने मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। आलू रावल आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। नौकरशाही की स्थापना की थी। चैत्र सिंह, इनके शासनकाल की बात करें तो 1213 से 50 ईस्वी। भूताला का युद्ध चैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच 1234 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। इल्तुतमिश ने नागदा को लूट लिया था, अतः अब जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। रतन सिंह की बात करें तो 1302 से 3 ईस्वी। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, वहाँ गुइल वंश की राणा शाखा की स्थापना। रानी पद्मिनी सियल द्वीप की एक राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता चंपावती, जबकि पति का नाम रतन सिंह था। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। आक्रमण के कारण के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के और भी बहुत सारे कारण मान सकते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति, व्यापारिक व सामरिक महत्व, प्रतिष्ठा का प्रश्न, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और रानी पद्मिनी की सुंदरता भी एक महत्वपूर्ण कारण था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। इसको शाखा की मतलब होता है बोहर प्लस केसरिया। इस शाखा में गोरा व बादल मारे गए थे। अलाउद्दीन गोरा और बादल दो सेनापति थे। किसके थे ये? रतन सिंह जी के थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। अपने बेटे खिजरी खां को चित्तौड़ सौंप दिया तथा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया। बाद में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया गया। मालदेव सोनगरा की बात करें तो मूछे वाला मालदेव रावल शाखा का अंतिम राजा किसको मानते हैं? मालदेव सोनगरा को। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिखी अवधी भाषा में 1540 ईस्वी में। हम हेमरतन सूरी की बात करें तो गोरा बादल रिचोपाई राणा हमीर 1326 से 64 ईस्वी। सिसोदा गांव के हमीर ने मालदेव के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ से गुल वंश की सुसदीय शाखा का राज प्रारंभ हुआ। राजाओं के नाम के पहले राणा उपाधि का प्रयोग होने लगा। सिसोदा गांव की स्थापना राहब ने की थी। राजसमंद, इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता मेवाड़ की गोली वंश की इष्ट देवी है तथा बाढ़ माता गोइल वंश की कुल देवी है। हमीर की बात करें तो इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन, जिसे कठिन युद्ध में शेर के समान कहा गया है। रसिक प्रिया पुस्तक में कुंभा ने हमीर को वीर राजा कहा है। लक्ष्य सिंह या लाखा 1382 से 1421 ईस्वी में। जावर में चांदी की खान कहाँ से प्राप्त हुई? किसके शासनकाल के समय प्राप्त हुई? राणा लाखा के शासनकाल में। एक बंजारे ने उदयपुर में पिछड़ा झील का निर्माण करवाया था, तो इस झील के पास नटली का चबूतरा बना हुआ है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपने बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा राणा लाखा से की। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ का राजा वह नहीं बनेगा बल्कि हंसाबाई के बेटे को बनाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस बलिदान के बदले में चुंडा को कई विशेषाधिकार दिए गए। मेवाड़ के कुल 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दे दिए गए। इनमें सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर उदयपुर भी शामिल था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ की राणा का राजतिलक करेगा। सलुम्बर का सामंत हमेशा हरावल में रहेगा। मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ साथ सलुम्बर का भी सामंत भी हस्ताक्षर करता था। राणा के राजधानी में नहीं होने पर सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालता था। ये सभी अधिकार राणा चुंडा के वंशज को दिए गए तथा जिनके जो वंशज है वो सारे चुंडावत कहलाए। मोकल की बात करें तो 1421 से 33 ईस्वी में मोकल का शासनकाल रहा। मोकल हंसाभाई का बेटा था। इन्हीं की वजह से ही क्या किया था, जो राणा चुंडा थे उन्होंने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया और हमेशा से इनकी सेवा में रहने का इन्होंने एक वचन लिया। और उन्हीं के वंशज क्या कहलाए थे? चुंडावत कहलाए थे आगे चलकर। मुगल का संरक्षक कौन था? चुंडा था। और क्या करें, वो इनके क्या संरक्षण बन गए थे। हंसाभाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा होशंग शाह के पास चला गया। अब हंसाभाई ने अपने भाई राणमल को मोकल का संरक्षक बनाया।
मोकल मतलब हंसाबाई के अविश्वास था किसको? हंसाबाई को। किस पर? चुंडा पर। तो चुंडा क्या करा, मालवा हंसमुख शाह के पास चला गया। फिर उसके बाद उसने क्या करा, अपने भाई किस रणमल को मोकल का संरक्षक बनाया और मोकल ने एक लिंग मंदिर के परकोटा का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी महाराणा मोकल ने करवाया। यह मंदिर वास्तव में भोज परमार द्वारा बनाया गया त्रिभुवन नारायण का मंदिर था। कौन सा? चित्तौड़ में समदेश्वर का मंदिर। 1433 ईस्वी में चाचा मेरा महापा पवान ने मोकल की हत्या झिलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर की। कुंभा की बात करें तो 1433 से 68 ईस्वी। इनकी माता की बात करें तो सौभाग्यवती परमार। रणबल कुंभा का क्या था? संरक्षक बना। रणबल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। रणबल ने मतलब किसका पुत्र था? कुंभा मोकल का पुत्र था और आगे चलकर रणबल किसका संरक्षक बना? कुंभा का। और उसने क्या किया था? अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। रणबल ने सिसोदिया का नेता राघव देव की हत्या कर दी। इसमें मेवाड़ दरबार में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया। हंसाबाई ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया। रणबल को उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से मार दिया। मतलब रणबल ने किसको मारने की योजना बनाई थी? भारमली की सहायता से महाराणा कुंभा को। और जो प्रेमिका भारमली थी उसकी सहायता से। तो भारमली ने जाकर क्या कह दिया कि जो रणबल है वो उसने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। ठीक है। तो कुंभा ने भारमली की सहायता से रणबल की हत्या करवा दी। रणबल का बेटा कौन था? जोधा था। अपने भाइयों के साथ बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। इस चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। 1453 ईस्वी में कुंभा व जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा जोधा को मंडोर वापस दिया गया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी मालवा के बीच हुआ। मोहम्मद खिलजी ने कुंभा के पिता के हत्यारों की शरण दी थी, जिसमें कुंभा विजय हुआ। इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी विजय क्वेश्चन में? सारंगपुर। विजय स्तंभ की बात करें तो इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी अपन विजय स्तंभ और मूर्तियों का जीवघर को विश्व स्तंभ को कह सकते हैं। यह एक प्रकार की 9 मंजिली इमारत है जो 122 फीट तो लंबी है, 30 फीट चौड़ी है। और इसकी वास्तुकार की बात करें तो जेता, पुंजा, पोमा और नापा। तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक की बात करें तो अत्रि व महेश भट्ट हैं। राजस्थान मध्य शिक्षक बोर्ड व राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी एक विजय स्तंभ भी है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वह भी विजय स्तंभ है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। जेम्स टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत जो 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बागेरवाल द्वारा बनाई गई। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, अतः इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। चंपानेर की संधि जो कि 1456 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी जो कि मालवा के शासक था और कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात के थे, 1457 ईस्वी में बरनौल के युद्ध में कुंभा ने इन दोनों को एक साथ हराया। कुंभा ने सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा को हराया। कुंभा ने शम्स खां की सहायता की तथा मुजाहिद खां को हराया। कुंभा की संस्कृति को उपलब्धियाँ। स्थापत्य कला वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माता कौन था? कुंभा था। कुंभलगढ़ राजसमंद के वास्तुकार की बात करें तो मंडन। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। अचलगढ़ सिरोही का पुनर्निर्माण करवाया अचलगढ़ ने। बसंती दुर्ग सिरोही में है। मचान दुर्ग भी सिरोही में, जबकि बोमड़ दुर्ग पील जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए गए। रणकपुर जैन मंदिर कुंभा के समय 1439 ईस्वी में दानक शाह ने निर्माण करवाया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चौमुखा मंदिर है जिसका वास्तुकार देपाक था। इस मंदिर में 1444 खंभे हैं, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। किसको? रणकपुर के जैन मंदिर को। यह आदिनाथ को समर्पित है। कुंभा की पुस्तक की बात करें तो संगीत गुरु सारंग व्यास। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ भी था जिसने संगीत पर अनेक पुस्तक लिखा, जिसमें सुधा परपन, कामराज, रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। इसके लगभग 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। जयदेव की गीत गौम पर कुंभा ने रसक प्रिया टीका लिखी। संगीत रत्नाकार एवं चंडी शतक पर भी टीका लिखी कुंभा ने। कुंभा के दरबारी विद्वान की बात करें तो कान्हा व्यास, मंडन, नाथा, गोविंद और रमाबाई। कुंभा की उपाध्याय की बात करें तो हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य संगीतकार, राणा रासो संगीतकारों का आश्रयदाता था, हाल गुरु
और चाप गुरु का मतलब धनुर्धर, हाल गुरु मतलब पहाड़ी किले जीतने वाला। कुंभा के बेटे उदा ने कुंभल के किले में कुंभा की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अब अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। जय मेवाड़ जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।